उत्तराखंड में त्रेता युग की झील महिमा सुनेंगे तो आस्था में डूब जाएंगे। झील को लेकर कई रहस्य और मान्यताएं, रामायण काल का है इतिहास। इस झील में कौवे ने सुनाई थी गरुड़ को रामायण कथा, जो बना वाल्मीकि रामायण का आधार। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी कण कण में कोई न कोई इतिहास छिपा है। यहाँ के ऊंचे पर्वत और चोटियों से लेकर कई रहस्यमय जगहों तक सब कुछ मौजूद है। आस्था की पवित्रता में अगर डूबना चाहेंगे, उसमें खोकर खुद के अंदर परमात्मा को ढूंढेंगे तो देवभूमि से अच्छी जगह कोई भी नहीं मिल सकती। कहते हैं यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है। यहाँ महादेव हैं, यहाँ भगवान विष्णु हैं, यहाँ देवताओं का वास है, यहाँ असीम शांति है जो ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलती। उत्तराखंड में त्रेता युग की ऐसी ही झील है जिसकी महिमा अपरंपार है, जिस पर भक्तों की आस्था अपार है। इस झील को लेकर रहस्य और मान्यताएं हैं क्योंकि इसका कनेक्शन रामायण काल से है, जहाँ झील के किनारे आकर कौवे ने गरुड़ को मुक्ति दिलाने के लिए सबसे पहले रामायण कथा सुनाई थी। वही भगवान राम जो बड़े से बड़े कष्टों को हर देते हैं, जिनके नाम सुनने से ही बेड़ा पार हो जाता है। झील के किनारे कौवे ने तब रामायण कथा सुनाई थी जब रामायण वाल्मीकि ने लिखी भी नहीं थी। जी हाँ, ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला राज समेटे हुए काग भुशुंडी ताल है जो उत्तराखंड के चमोली में मौजूद है। इस झील को पौराणिक समय से ही काफी पवित्र माना जाता है। त्रेता युग से जुड़ी इस झील को लेकर कई रहस्य और मान्यताएं जुड़ी हैं। यही वजह है कि स्थानीय लोग इस झील को लेकर काफी आस्था रखते हैं। पर्यटक भी इस झील में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ आते हैं। करीब 1 किलोमीटर दूर तक फैली झील चमोली से 4500 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। हाथी पर्वत के तल पर मौजूद इस झील का पानी हल्के रंग का है, जिसे देखने के बाद हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये झील विश्व धरोहर साइट नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में मौजूद है, जिसका रास्ता कांकुल पास से होकर गुजरता है। ये झील इसलिए भी खास है क्योंकि इसका इतिहास रामायण काल से बताया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि रामायण का एक पात्र काका भुशुंडी ने यहाँ कौवे का रूप लेने के बाद गरुड़ को रामायण कथा सुनाई थी। इसी वजह से झील को काफी पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि यह नहाने से पाप धुल जाते हैं। ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र है कि लोमेश ऋषि के श्राप से काग भुशुंडी कौवा बन गए थे, जिस वजह से उन्होंने अपना पूरा जीवन कौवे के रूप में ही गुजारा था। कहते हैं काग भुशुंडी ने वाल्मीकि से भी पहले गरुड़ को रामायण इसी झील पर सुनाई थी। कहते हैं जब श्री राम मेघनाद से युद्ध कर रहे थे तो उस दौरान भगवान को नागपाश से बांध दिया गया था। तब गरुड़ ने भगवान राम को मुक्त किया था। गरुड़ को उस दौरान उनके भगवान होने का एहसास हुआ। जब वो ये जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने गरुड़ को शिव के पास भेज दिया और वहां से भगवान शिव ने गरुड़ को काग भुशुंडी के पास भेज दिया था। तब काग भुशुंडी द्वारा गरुड़ को रामायण कथा के बारे में पता चला। एक मान्यता यह भी है कि कौवे मरने के लिए इस झील की ओर आते हैं। झील के चारों ओर कौवे के टूटे हुए पंख देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ किसी ने कभी किसी कौवे को मरते नहीं देखा। ये झील उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक भुइंदर गांव से घांगरिया के पास से और दूसरा सरा गोविंद घाट से, और इसी रास्ते से होकर यहाँ पहुंचा जा सकता है।